और अपने जो ये गीता की बात करते हैं ना, कई लोग कैलेंडर छापते हैं बड़े बड़े, है ना, क्या लेकर आए थे क्या लेके जाओगे। आपने देखा गीता का सार आप कोई भी बता दो गीता में है क्या ऐसा? जो लिया यहीं से लिया, जो दोगे यहीं से देना है। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? बोलो है कि नहीं है? तो जब ऐसा भगवान कहते हैं तो भगवान खुद क्यों माथापच्ची कर रहे हैं भाई? उनको घर पे बैठ जाना चाहिए ना कि जो होना है वो तो होगा, फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है। भगवान ने कहा नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अर्जुन सोच रहा था जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। भगवान ने कहा यदि इसी चिंता में पड़े रहे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। आपका काम है बढ़िया लक्ष्य का संधान करो, आपका काम है पूरी ताकत लगाकर तीर चलाओ, आपका काम है एकदम सही सटीक निशाने पे तीर मारो, अपने आप जीत हो जाएगी। आप हार जीत के चक्कर में रहे तो कभी जीत नहीं सकते। यह है कर्म का सिद्धांत, ये भगवान ने दिया और हिंदुओं को बताया। हिंदुओं, मृत्यु क्या है? मृत्यु तो केवल कपड़ा बदलने जैसा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा नैनम छिंदंती शस्त्राणि, आत्मा ऐसी है जिसको शस्त्र कभी काट नहीं सकता। नैनम दहती पाव का, आग उसको जला नहीं सकती। न चैनम कले दयंत्यापो, वायु उसको, जल उसको गीला नहीं कर सकता। और न शोष्यति मारुत, हवा उसको सुखा नहीं सकती। ऐसा आत्मा के लिए बोला है। और बिना मृत्यु के कभी वीरता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने कहा वीर भोग्या वसुंधरा, यदि वसुंधरा का भोग करना है तो वीर बनना पड़ेगा। इसलिए कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हे अर्जुन तुम यदि मर गया तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा वा भोक्ष से मही, और जीत गया तो इस धरती के ऊपर राज करना। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ये भगवान ने कहा है। और भगवान ने और कहा है, भगवान ने कहा है त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च, यानी त्रेता युग में मंत्र ही शक्ति है, ज्ञान शक्ति कृत युगे। सतयुग में क्या शक्ति थी? ज्ञान शक्ति थी। द्वापरे युद्ध शक्तिश्च, द्वापर के अंदर युद्ध में ही ताकत है। और संगे शक्ति कल युगे, कलयुग में किस में शक्ति है? कलयुग में संगठन में शक्ति है। इसलिए अपन सब लोग संगठन करते हैं। क्यों? कलयुग में जो संगठित रहेगा, एक रहेगा, उसी की जीत होने वाली है। और इसी सिद्धांत के ऊपर भगवान ने सारे पापियों को मार करके, और जो देश के दो टुकड़े कर दिए थे, अखंड देश को तोड़ करके हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में विभाजित कर दिया था, उसको एक करने का काम भगवान ने हमारे सामने किया है। ये भगवान का जीवन है। लेकिन अपने को एक लाइन बना दी और हमको ये बता दिया ये तो भगवान थे, बस फिर हमारे मन में आता है यह काम मैं तो कर नहीं सकता। क्यों? ये तो भगवान का ही काम है। अरे हमारे भगवान चमत्कार दिखाने वाले नहीं है, सृष्टि के नियमों को मानने वाले भगवान है हमारे। बोलो यदि राम चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे कि नहीं सुखा सकते थे? सुखा सकते, लेकिन सुखाया गया नहीं, मर्यादा नहीं तोड़ी। क्यों? ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध में, इसलिए पुल बना करके गए। भगवान श्री कृष्ण भी लोप हो सकते थे, लेकिन नहीं। सामान्य व्यक्ति कैसे मृत्यु का वर्ण करता है, ऐसे ही अपने पैर के अंदर तीर लगा वो चले गए। ऐसा नहीं है कि डंडा मारा और चंद्रमा के दो टुकड़े हो गए हैं। पहाड़ सब उल्टे थे, हिलते थे, उनको सीधे कर दिए। ऐसी गपोड़बाजी हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है। ये हुई है तो बीच के कालखंड में मुगलों के कारण, ये पहले हमारे यहाँ नहीं थी। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे धर्म की स्थापना की, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद धर्म की स्थापना करेगा, धर्म के लिए काम करेगा। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद बना।